चलिए अभी हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए थे, वो तीनों क्वेश्चनों को हमने आसानी से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक नया चीज़ लेके आया है जिसको हम और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमको ये सो आउट करना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे, वो धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होना चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बोर्ड पर देखना है, समझ गए ना, कहाँ देखना है, बोर्ड पे। तो हम ऐसा लिखें, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक को लेकर यह प्रश्न हल कहते हैं जिसमें a एवं b = 6 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ b = 6 लिखा है, इसका मीन्स क्या है। तो देखें, यदि b = 6 लिखा है और विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करते हैं तो इसके संभावित शेषफल, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल अभी हमने पीछे देखा है, वीडियो में पीछे देखा है, विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल पर ही जोर दिया जाता है। यदि b = 6 होगा तो इसके संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 से स्टार्ट होगा और 6 नहीं होगा, क्योंकि यदि हम काउंट करें इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट में 6 हो गया ना। तो बस इसी बात को मद्देनजर रखते हैं कि यदि b = 6 दिया है तो इसके संभावित रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 नहीं होगा, क्योंकि काउंट करने पे 6 हो चुके हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब a की संख्याएं, a को किस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। 6q, अब 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 है और ये 6q क्वेश्चन में दिया है। तो a जो धनात्मक पूर्णांक हमने माना है उसको हम 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब a को हमने क्या माना है, a को हमने धनात्मक विषम पूर्णांक लिया है। तो a की विषम संख्याएं, अब ये a की संख्याएं लिखी हैं, a की विषम संख्याएं क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब विषम स्थान पे जो लिखा है वो विषम संख्याएं, जैसे 6q + 2, इसके बाद 6q + 4, ठीक है। बाकी जो सम स्थान पे लिखा है उसको हमने छोड़ दिया। ओके, चलिए 6q यहां लिखा था आपका 6q + 2, ये a की विषम संख्याएं हो गई।
अब एक ही विषम संख्या देखें 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सारी संख्याएं 2 से विभक्त होंगी, 2 से विभक्त होगी, ऐसा लिखें। ये सभी संख्याएं 2 से विभक्त होगी, इसलिए यह विषम संख्याएं नहीं हैं। जब हम आप इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे थे आपको, जब हमने सम और विषम की डेफिनेशन बताई थी, यदि कोई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो विद्यार्थी एक बार पिछली वीडियो पे जाए और सम विषम की डेफिनेशन देखे, जब ही ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सकता है। चलिए, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सभी 2 से विभक्त होंगी। देखिए, इसमें ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 यदि कॉमन ले लें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेके ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जितनी संख्याएं हमने विषम, इस कंडीशन को यहां से विषम जो लिया था, ये सब 2 से क्या हो रही हैं? विभक्त। तो ये तो विषम हो ही नहीं सकती। अब विषम कौन सी होंगी देखें, अतः ए की विषम संख्याएं। अब कौन सी संख्याएं बची बेटा, वो बताइए ना। ये गया, ये गया, ये गया, तो विषम संख्या कौन सी बची? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये विषम संख्याएं आ गई। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो हमने वो सो कह दिया कि जो a की जो विषम संख्याएं हैं, हमने a को क्या माना था? कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना था। तो a की विषम संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 होंगी। ओके, आ गया ये क्वेश्चन आपको आ गया अच्छे समझ में? ठीक है, यहां पे आपको कोई डाउट तो नहीं है कि ए की विषम संख्याओं में इनको ही क्यों लिया गया? क्योंकि हमने यहां काउंट करके देखा, जो संख्याएं विषम के स्थान पर बैठी हैं उनको उठा लिया, वो विषम संख्या हो गई। लेकिन वो सभी संख्याएं 2 से विभक्त हैं, तो वह विषम संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसके अलावा क्या बचा? जो बचा वो विषम संख्याएं होंगी। आ गया समझ में? चलिए, आगे के वीडियो में इस एक्सरसाइज के कुछ आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।